हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में अपना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और इसी में हमारा चैप्टर नंबर जो है हमने एक शुरू किया। 2 लेक्चर हमारे हो चुके, कल 2 लेक्चर हमने किए थे। तो कल मैंने आपको अक्षांश, देशांतर रेखाएं और कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा बताने का मैंने आपको प्रयास किया था। तो कल हमारा जो था ये सारा चैप्टर चल रहा था। मैंने महाद्वीप वगैरह, सारे महासागर, सारे ही मैंने दिखाने का प्रयास किया। ठीक, ये हमने देखा। ठीक है कि नहीं? चलिए, इतना हमने देख लिया। ठीक, ये हमारा 0 डिग्री था। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे, इतना इसमें बात कर चुके 0 डिग्री में। ठीक है, ठीक। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी है, हमने हमने कल देख लिया था 179। हमने टोटल जो था हमने इनकी नंबर्स को हमने देख लिया। ठीक है, और ये हमने देख लिया अक्षांश रेखा कितनी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। फिर उसके बाद हमने टोटल अक्षांश रेखा को पढ़ा कि भैया अगर हम टोटल बात करें, 0 को भी ऐड कर ले तो 181, लेकिन जो आपके पोलर एरिया पर लाइन ना होकर बिंदु है, इसलिए 2 माइनस करते हैं और हन करके 181 हमारा आ जाता है। पश्चिमी देशांतर, ग्रीनविच रेखा है, इन सबको देख लिया। देशांतर रेखा क्या है, कैसे हैं, इनको देख लेते हैं। ग्लोब क्या है, क्या कहलाते हैं, कुल इनकी संख्याएं कितनी है, इतना हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अब 2 अक्षांशों के 2 देशांतर को पार करने के बीच में टाइम कितना पड़ता है? क्लियर है? देख लिया इतना? चलिए, इतना हमने देख लिया। तो अब मैं आपको ये वाला मैप दिखा रहा था, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये 2 चीज आपको समझाने के लिए ये सब मुझे आपको बताने पड़े कि भाई कहाँ पे क्या कुछ है। जैसे 33 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका अक्षांश। क्लियर है? इधर 68 डिग्री 7 मिनट, इधर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये इसका देशांतरीय विस्तार है और ये इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर आप देखोगे, देखते चलेंगे और लिखते चलेंगे ताकि क्लियर हो। देखिए, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे करके लिख लें, ऐसे बताऊं या इतने से इतने बीच में बताऊं? चलिए पहले ऐसे लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में है तो नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना देखा था अभी हमने? 33 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 33 डिग्री 6 मिनट हमने देख लिया। याद रहेगा? ठीक,
एक वैसे टेम्परेली सा बना है, ध्यान रखना। ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ कितना दिखाया 37 डिग्री 6 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट। अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं जो देशांतरीय विस्तार है, ये आपको देखना है। क्लियर है? ये कितना दिखाई देगा? अभी हम पढ़ रहे थे तो ये 68 डिग्री से 97, क्योंकि हम 0 से ग्रीन विस्क की तरफ वो हम कहाँ बढ़ रहे हैं? पूर्व दिशा में। क्लियर है? तो 68 डिग्री 7 मिनट, तो ध्यान देखना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री कितना है? 25 मिनट। 96 और 97 देखिए, 97 ये, तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि विस्तार क्या क्या है, कहां तक है, तो आपको क्लियर होगा कि अगर हम देशांतर विस्तार को देखेंगे और उसमें भी भारत की स्थिति को, तो हमें दिखाई देगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच आपको दिखाई देगा। क्लियर है? मैंने लोकेशन आपको बनाकर दिखा दी है और एक एक करके मैंने आपको दर्शा भी दिया है। क्लियर है? मैप पे मत जाना, बस समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़े, देख लिया और आपने मैप में पूरी कंडीशन देख ली, तो दोहराइए मेरे साथ। क्या दोहराते हैं? देखिए, तो हम साथ दोहराते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक कितने शुरू है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ऐड नहीं किया है, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और घट जाएगा, ये 6 की जगह 8 की जगह 6 पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? उसको हमने ऐड इंक्लूडेड नहीं किया है, ये आपको ध्यान रहे। तो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और इधर देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट। और एक शब्द इसमें ट्विस्ट है, आपको ध्यान रखना जो मैंने नहीं बताया, वो है पूर्वी देशांतर। तो ऐसे भी मिल सकता है और पूर्वी देशांतर, तो ध्यान रखना दोनों में पूर्वी देशांतर है, ये याद जरूर रहना चाहिए। कितना है? पूर्वी देशांतर। और ये कौन सा है? ये है उत्तरी गोलार्ध। अब आप कह लेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, भाई किधर है उत्तरी गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में तो कुछ आपका क्लियर नहीं है, तो ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ में। क्लियर है? ये ईस्ट में है, तो ऐसे लिखा होगा पूर्व, और यहां भी ई बना होगा या पूर्व लिखा होगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी आप समझो उत्तरी लिखा दक्षिण लिखा। तो मैं लास्ट में आपको बताना चाहता था कि कितने बच्चों का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय। तो एक उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट,
8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया? यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था मैं आपको। क्लियर है? तो ये सारा समझाने के लिए ये सारी रचना आपको बनानी पड़ी। हम किधर हैं? तो हम आपका पूर्वी देशांतर की तरफ हैं। तो मान लीजिए यहां कहीं, अगर यहां कहीं होंगे हम, क्योंकि गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। यहां होंगे तो इसके बीच हमारा एक्सपेंशन है और ये हमारा अक्षांश है। क्लियर है? ये हमें पता है, यहां कहीं भारत। क्लियर है? पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ध्यान रखिए, जब भी आप इस 0 डिग्री से इधर पूर्व की तरफ चलेंगे तो आपका समय बढ़ेगा, और जब भी आप इससे पश्चिम की तरफ चलेंगे समय आपका घटेगा। जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? देशांतर के आधार पर ही हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? समय का निर्धारण। क्लियर है? क्या करेंगे? समय का निर्धारण करेंगे। सर हम इधर पूर्व की तरफ जाने पर समय क्यों बढ़ रहा है, पश्चिम की तरफ जाने पर समय क्यों घट रहा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी तो समय क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। इसलिए क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए। चलिए एक कॉलम यही बना लेता हूं मैं। आप ध्यान रखिए, ये 2 अक्षांश है। इन 2 अक्षांश यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जाने में, यानी कि क्षमा चाहूंगा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में इनके बीच में टोटल 4 मिनट का अंतर आता है। यानी कि एक देशांतर इक्वल टू 4 मिनट। अगर आपने एक देशांतर पार कर दिया तो 4 मिनट का अंतर आएगा। कितने मिनट का? 4 मिनट। ध्यान दीजिए, यानी कि अगर आपने 15 देशांतर पार कर दिए, ठीक, तो कितने का अंतर आना चाहिए? 15 गुणा 4, 15 चौका 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 1 आवर्स, 1 घंटा। कितना होता है? 1 घंटा। क्लियर है? यानी कि अगर आप जो है 15 देशांतर इधर चल जाते तो 1 घंटे का अंतर आपके सामने आएगा। कितने का आएगा? 1 घंटे का। क्लियर है? जैसे ये हुआ 0। अगर आपने इधर 1 देशांतर चला, या मान लीजिए आपने 15 देशांतर चले, तो आपके समय में 1 घंटा ऐड होगा। और आपने अगर 15 यहां देशांतर आए तो यहां 15 देशांतर करने में आपका 1 घंटा माइनस होगा। क्लियर होगा? कारण मैं आपको बता चुका हूं, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए। क्लियर है? तो इसी आधार पर समय निर्धारण होता है। अगर आप भारत को देखेंगे, भारत का समय का यहाँ कितना है आपका? देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट। यही तो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी तो है, जो क्या है? भारत का मानक समय। इसको हम क्या कहते हैं? मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अब देखिए भाई, हम भारत का तो टाइम फिक्स करेंगे कहीं से, तो ध्यान रखना है, ये लाइन है जिसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री। ये 80 है, ये 84 है, इसके बीच में है 82.5। तो बहुत बार प्रश्न बनता है
कि भारत का समय का निर्धारण, कैसे लिख लीजिए, भारत का समय किस देशांतर से तय होता है। तो आपको पता होना चाहिए कहां से होगा, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। यकीन मानिए ये पीसीएस तक में क्वेश्चन में आया है और लोग इसको गलत करके आते हैं केवल इसकी वजह से, वो पढ़ ही नहीं पाते। पूर्व भी है, पश्चिम है। क्लियर है? कहां से? इधर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा समय का निर्धारण होता है। यही है हमारी मानक समय रेखा। क्लियर है? मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन है हमारी ये मानक समय रेखा, 82.5 पूर्वी देशांतर। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब ऐसे ही क्यों लिया, कैसे लिया, इसके बहुत बड़ा रीजन है या कुछ भी है, हम इतना नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे रीजन हमारे काम के लिए उतना हम लोग उसको पढ़ेंगे जरूर। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना आपको क्लियर रहेगा। और देखिए एक तरीका और है कि पृथ्वी 360 घूमती है। क्लियर है? अब वो क्लियर होना चाहिए कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। आप उसको गणना कर लीजिए, फिर 1 डिग्री का बात निकल ही आएगा। कैसे कर लीजिए, सॉल्यूशन यही आना है। क्लियर है? आगे बढ़े। कहां समय से भारत का आपका निर्धारण होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन है कि अगर मैं पूछ लूं विश्व का समय कहां से निर्धारण होता है, देखिए एक लाइन गुजर रही होगी यहां से। अगर आप ग्लोब खोलोगे तो यहां मिलेगी आपको 0 डिग्री। क्या मिलेगी? 0 डिग्री। कौन सी 0 डिग्री? तो 0 देशांतर, IST स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये। क्लियर हो गया? और यहां से क्या होता है, ध्यान दीजिए, चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, अर्थ है, ऐसे तो मान के चल रहे हैं आजकल हम। क्लियर हुआ? और अब हमको बनानी है ये 0 डिग्री की लाइन। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो आपका 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। क्लियर है? ये क्या है, ये है ये विश्व, यहां से विश्व का समय क्या होता है, निर्धारण होता है। हम तभी तो कहते हैं कि अभी भारत में अगर 9:30 हो रहे हैं तो अभी लंदन में 11:20 हो रहे होंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ और समय हो रहा होगा मान लीजिए। तो ये कैसे करते हैं हम, 0 डिग्री के आधार को हमने पहले तय किया है कि भैया ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। क्लियर है? ये क्या है, ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना।
इधर जाएंगे तो 15 देशांतर पार करने पर 1 घंटे का परिवर्तन आएगा और यहाँ समय जुड़ेगा। इधर अगर हम 15 डिग्री यानी कि 15 देशांतर अगर हम पार करते हैं 15 डिग्री, तो यहाँ क्या आएगा, 1 घंटा समय कम हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर पूर्वी देशांतर में निवास करते हैं, मान ले भारतीय हैं आप, आपका मन कर रहा है कि मेरे को दोबारा अपना बर्थडे मनाना सेम डेट पे, मैं क्या करूं, मेरा केक कट ही नहीं पाया, तो आप क्या करें, आप फ्लाइट लें और सीधा या तो आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पहुंच जाए और आपका दिन बढ़ जाएगा, आपको दिन मिल जाएगा, सेम डेट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा और वहां जाके आप अपना केक कट करके वापस आ सकते हैं। तो कभी ऐसा मन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। और यह लिख लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर से विश्व का समय निर्धारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कितना आपको समझ आ गया होगा, कितना आपने देख लिया होगा। तो एक बार फटाक से आप देख लीजिए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी पूरे चैप्टर में आपका बन जाए, मुझसे पूछ लीजिए। सबसे पहले शुरू किए थे हम भारत का आकार स्थिति को, और हमने यहाँ के कुछ महाद्वीपों को देखा। तो हमने 7 महाद्वीपों को पढ़ा। कौन कौन से महाद्वीप? ध्यान दीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। मैंने उस समय नहीं बताया, लेकिन अब बताता हूं। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से। एशिया कैसा है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। कैसा है? बड़ा है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया कैसा है? सबसे छोटा महाद्वीप है, चाहे क्षेत्रफल ले लो या पॉपुलेशन, ये आपका छोटा है, ठीक। उसके बाद विश्व के महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर महाद्वीप पूछे, उसका नाम है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। क्लियर है? कौन सा है? प्रशांत महासागर। लिख लें। क्या देखना है आपको? प्रशांत महासागर। ये कैसा है? ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर है? और आपको 2 नाम से भी मिल सकता है, कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी प्रशांत महासागर। जब आप अक्सर मैप में देखेंगे तो ऐसे मिलेगा, एक तरफ मिलेगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। तो है कौन सा? ये। अगर ग्लोब में देख रहे हैं तो इस तरीके से मिल जाते हैं दोनों पार्ट। अगर नहीं मिले हैं तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी, और जब मिल गया तो पूरा एक ही ग्लोब में। कैसा है? ये पूर्वी, ये पश्चिमी, जब मिल जाता है तो पैसिफिक। तो ऐसे भी मिल सकता है। तो इसका मतलब ही है यह आपका क्या है? पैसिफिक ओशन है। क्या है आपका? पैसिफिक ओशन। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हमने कर्क रेखा, मकर रेखाओं को देखा कि भाई ये 23 हाफ पर है और किस जगह पर है। ये आपका साउथ हेमिस्फीयर में है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ये आपके पोलर एरिया है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर है? और हमने ये ध्रुवीय वृत्त देखे,
66 हाफ पर, ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ पोलर एरिया में थे, ये किधर है? साउथ पोलर एरिया में। ये आपका 0 डिग्री है, ये कैंसर है, ये आपका कैप्रिकॉर्न है। क्लियर है? तो कैंसर अगर आपसे पूछ ले कर्क रेखा कहाँ है, तो आपका नॉर्थ में है, नॉर्थ गोलार्ध में। और कैप्रिकॉर्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर है? इतना हमने देखा। अक्षांशों को हमने देखा, ऐसी रेखाएं जो आपका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। इनकी टोटल संख्या हमने देखी, कितनी है? 179। सर यहाँ पर लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये लास्ट में पृथ्वी कोनों पर आपकी चपटी है, तो इसलिए यहाँ केवल बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं, तो इसलिए 2 को माइनस कर देते हैं। पूरा समझाने का प्रयास किया है कि 0 से लेकर 90 तक हम काउंटिंग करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरीके से। बाकी शेष मैं कल बता दूं। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।